प्रभात रामनवमी की आप तमाम दर्शकों को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये वक्त राम को याद करने का है, राम की तरह आचरण करने का है, जन जन में राम को बसाने का, कण कण में राम को बसाने का है, उनसे राममय होने का है। तो राजधानी रांची समेत राज्य भर में रामनवमी की धूम इसलिए है। राजधानी में महावीरी पताका चारों तरफ दिख रही है। शोभा यात्रा की तैयारी पूरी है। कई इलाकों से जुलूस निकलना शुरू भी हो गया है। शोभा यात्रा को लेकर राजधानी रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही, वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती है। तो पूरा माहौल राममय हो गया है, भक्तिमय हो गया है। हर ओर जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे हैं। लोग भगवान राम के जयंती के तौर पर रामनवमी को मनाते हैं। उनका जन्म दिवस होता है, प्रकटोत्सव होता है। और विभिन्न हमारे सहयोगी इस खबर पर और इस तमाम सभी चीजों को दिखाने के लिए कि कैसे शोभा यात्रा निकल रही है, क्या तैयारियां हैं, सीधा जुड़े हमारे साथ। विपिन, क्या देख पा रहे हैं आप, क्या दिखाएंगे दर्शकों को? हमारे सहयोगी विपिन से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि फिलहाल क्या कुछ हो रहा है जहां पर वो मौजूद हैं। विपिन, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पंकज, सवाल दोहराएंगे अपना। बिल्कुल विपिन, आप क्या देख पा रहे हैं, कहां पर हैं, दर्शकों को क्या जानकारी दे पाएंगे आप? जी देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर आज 2 साल के बाद यानी कि सन 2019 के वक्त जो अंतिम शोभा यात्रा रामनवमी के अवसर पर निकली थी, उसके बाद आज यानी कि कोरोना के 2 साल के प्रभाव के बाद साल 2022 में आज रामनवमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त जो है विभिन्न अखाड़ों से राम पताका लेकर विभिन्न जो मार्ग है उससे गुजर कर जाएंगे तपोवन मंदिर, जहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे। और फिलहाल अगर बात करें तो पंकज, रांची की हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक पर राम भक्तों के स्वागत की तैयारियां पूरी की जा चुकी है। देख सकते हैं ये महात्मा गांधी मार्ग में, जहां पर सड़कों के किनारे लगातार जो दर्शक है उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो राम भक्त उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और विभिन्न जो सामाजिक संगठन है, चाहे रामनवमी श्रृंगार समिति की बात करें, नवयुवक संघ की बात करें, राजनीतिक दलों की बात करें, सबने अपने तरफ से शिविर लगा रखा है राम भक्तों के स्वागत के लिए। जो उस्ताद विभिन्न अखाड़ों से यहाँ पर कर्तव्य दिखाने के लिए पहुंचेगी, उनकी बात करें, ये सामने जिला प्रशासन का कैंप है जहां से पूरे रामनवमी उत्सव पर मॉनिटरिंग की जाएगी। लगातार बीते 48 घंटों से किस तरह से सकुशल रामनवमी का ये महापर्व संपन्न हो, इसको लेकर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से कवायद में जुटा हुआ है। राजनीतिक दलों के अलावा विभिन्न जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे और धीरे धीरे अब समय हो चुका है। तकरीबन 3:30-4 बजे के आसपास जो शोभा यात्रा है वो विभिन्न अखाड़ों से निकलते हुए अल्बर्ट एक्का चौक से मेन रोड होते हुए तपोवन मंदिर जाएगी। वो तपोवन मंदिर जिसमें कि भगवान राम की जो मंदिर अयोध्या में है उसके तर्ज पर पूजा होती है, और वहां से लौटने के बाद ये जो रामनवमी का उत्सव है, जो शोभा यात्रा निकलेगी, वो समाप्त होगी। तो पंकज, तैयारियां पूरी की जा चुकी है। राम भक्तों में एक उत्साह है। 2 वर्षों के बाद ये मौका मिला है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव पर जो शोभा यात्रा निकलती है, सन 1929 से राजधानी रांची या फिर एकीकृत बिहार की बात करें तब से लगातार शोभा यात्रा निकलती आई है। और धीरे धीरे ये जो शोभा यात्रा का स्वरूप है ये लगातार बड़ा होता गया। और कल देर रात तक जिस तरह से मनमोहक झांकियां राजधानी रांची के विभिन्न सड़कों पर देखने को मिली थी, उसके बाद आज रामनवमी के अवसर पर पूजन उत्सव के बाद तमाम जो श्रद्धालु है, जो भक्तवृंद है, वो अपने अपने अखाड़ों से निकलने की तैयारियों में जुट चुके हैं। लगातार राममय माहौल पूरा नजर आ रहा है। विपिन, मौसम कितना मेहरबानी दिखाएगा अपना, या फिर जो हर दिन की तपिश थी पिछले 2-4 दिनों से जो देख रहे हैं वही तपिश आज भी महसूस हो रही है आप लोगों को? और राम भक्तों को जाहिर सी बात दिक्कत होगी, तो उसको लेकर क्या कुछ खास निर्देश दिया जा रहा है कि राम भक्त जो है जो शोभा यात्रा में निकलेंगे उन्हें क्या क्या एहतियात बरतना पड़ेगा? क्योंकि मौसम की मेहरबानी अगर नहीं हुई तो दिक्कतें थोड़ी हो सकती हैं।
जी देखिए, आमतौर पर हमेशा जो चैत्र की नवमी तिथि को रामनवमी मनाई जाती है तो अमूमन मौसम ऐसा ही रहता है। और जहां तक बात करें तो आज कल के तुलना में अगर अभी के मौसम की बात करें तो थोड़ा राहत जरूर महसूस हो रहा है। हल्की बादल छाई हुई है, उससे थोड़ी राहत है, हवा चल रही है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं है। लेकिन तमाम चीज़ों पर भक्ति हावी है। भक्त जो हैं वो राम के शोभा यात्रा के लिए जो लगातार 2 साल से इंतजार कर रहे थे, कोरोना महामारी की वजह से ये शोभा यात्रा 2 वर्षों से नहीं निकल पा रही थी, तो आज वो बड़ा मौका मिला है। 2 साल के गैप के बाद जो राम भक्त हैं वो विभिन्न अखाड़ों में लगातार पहली मंगलवारी से ही रामनवमी की तैयारियों में जुटे थे। अब आज वो शुभ दिन है राम जन्मोत्सव का, जिस दिन रामनवमी के दिन विभिन्न अखाड़ों से भक्त जो हैं वो बड़े बड़े पताका लेकर सड़कों पर निकलेंगे और जो समापन स्थल है तपोवन मंदिर, जहां पर जाकर पूजा अर्चना करने के बाद ये जो शोभा यात्रा है ये समाप्त होगी। और सबसे बड़ी बात कि शुरुआत की दौर पे जो सरकार ने शाम 6 बजे तक जुलूस निकालने की छूट दी थी, उस पर भी सरकार ने संशोधन कर दिया है। अब रात्रि 10 बजे तक जो भक्त हैं वो जुलूस निकाल सकेंगे, जुलूस में शामिल हो सकेंगे। तो पूरी तरह से माहौल राममय भक्तिमय हो चुका है। अब तमाम लोगों को इंतजार है कि शोभा यात्रा का आने का सिलसिला कब से शुरू होता है। बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े आप। और सबका राम कल्याण करे, यही तो कोशिश रहती है कि राम को अपने में बसा लें, राममय, इसलिए पूरा माहौल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े आप। तो कण-कण में राम बसे, जन जन में राम बसे, हर मन में राम बसे, यही तो रामनवमी सिखाती है। लेकिन रामनवमी के दिन सिर्फ उत्सव के तौर पर ना बनाए, बल्कि राम ने जो मर्यादाएं रखी उन मर्यादाओं का पालन करना भी सीखें, प्रेरित हो आप उनसे, ये भी पूरी कोशिश होती है और होनी चाहिए। और अजय लाल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए। अजय लाल के पास हम चलते हैं। अजय, और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे, फिर अजय लाल के पास भी चलेंगे। तपोवन मंदिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे। जी हां, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तपोवन मंदिर पहुंचने की खबर है। शाम 5 बजे तपोवन मंदिर जाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रामनवमी जुलूस का स्वागत करेंगे, क्योंकि तपोवन मंदिर में ही सभी जो अखाड़ों के जुलूस एक साथ आकर इकट्ठा होते हैं। सीएम के आगमन को लेकर एसडीएम ने दौरा कर लिया है, तो ये एक बड़ी जानकारी, यानी कि राम भक्तों में जो एक उत्साह था वो उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है। पहले मुख्यमंत्री ने समय में संशोधन किया और 6 बजे की बजाय 10 बजे रात तक करने की सहमति दी, और अब खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस में शामिल हो रहे हैं, तो ये उत्साह को दोगुना करने वाला। अजय हमारे साथ जुड़े। अजय लाल, एक बड़ी खबर इससे पहले आ गई, अब उत्साह दोगुना हो जाएगा राम भक्तों का कि अब मुख्यमंत्री भी रामनवमी के जुलूस कार्यक्रम में शामिल होंगे, अखाड़ों का स्वागत करेंगे तपोवन पहुंचकर। बिल्कुल पंकज, देखिए जो जानकारी मिली है कि शाम 5 बजे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस तपोवन मंदिर के पास, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, वो यहां आएंगे और जो जुलूस आएगा विभिन्न अखाड़ों का उसका स्वागत करेंगे। हमने कई मौके पर देखा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कि पर्व त्योहार में वो लोगों के बीच रहते हैं। चाहे सरहुल का त्योहार आपने देखा होगा कि महज कुछ दिन पहले हम लोगों ने सरहुल शांतिपूर्वक मनाया। उस सरहुल के त्योहार में भी मुख्यमंत्री ने अपने प्रोटोकॉल को पीछे छोड़कर तमाम जितने भी सरना स्थल हैं वहां पर उन्होंने नृत्य किया, यहां तक कि ढोल भी बजाए। तो ये पूरी तरह से मुख्यमंत्री के सहृदयता का परिचय है कि रामनवमी के त्योहार में भी वो अपना सब कुछ एक प्रकार से शामिल होंगे। इंतजार है कि शाम 5 बजे के आसपास वो होंगे। थोड़ा बहुत समय ऊपर नीचे हो सकता है पंकज, लेकिन उनके आगमन की तैयारी को लेकर रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा और एसडीएम ने तपोवन मंदिर का दौरा किया है और तमाम चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बाद वो यहां से गुजरे हैं। मैं इस वक्त तपोवन मंदिर के पास मौजूद हूं। वो दृश्य मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से लोगों की कोशिश होती है कि एक बार इस दृश्य को अपने आंखों में जरूर बसा ले। हमारे सहयोगी देवाशीष अपने कैमरे के माध्यम से बजरंगबली भगवान हनुमान की वो अलौकिक तस्वीर पूरे कैमरा को जूम आउट करके दिखाएंगे हमारे सहयोगी, ताकि यदि कोई भक्त तपोवन मंदिर नहीं आ पा रहे हैं किसी वजह से, तो वो सीधे न्यूज 11 के स्क्रीन के माध्यम से दर्शन कर ले और वही मनोकामना, वही उन्हें आस्था मिलेगी। देखेंगे बजरंगबली के पैर के नीचे मैं पहली बार देख पा रहा हूँ कि अमूमन जो बजरंगबली की तो तस्वीर होती है, मूर्ति होती है,
वो बजरंगबली हाथों में पहाड़ होता है, गदा होता है, लेकिन पैरों के नीचे क्या है, मैं यहाँ के पुजारी से ही सीधे बात करने की कोशिश करूँगा। पंडित जी तो करीब आ जाए कैमरे में। क्या है इस खासियत है इस मूर्ति का, तपोवन मंदिर के बजरंगबली की मूर्ति का? ये हमारे हनुमान जी बहुत ही सिद्ध हैं, मनोकामना सिद्ध और शत्रु विनाशक हैं। और ये जो नीचे देख रहे हैं वो अहिरावण है, अहिरावण, जिसको कि हनुमान जी अपने पैरों तले दबा के रखे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं शनि है, तो लेकिन ये अहिरावण है। हाँ, उसको दबा करके रखे हुए हैं। ये अपना बताते हैं कि पंकज जो पंडित, आपका नाम क्या है पंडित जी? अयोध्या दास हुआ। अयोध्या दास जी ने जो जानकारी दी है कि बजरंगबली का जब कभी भी हम और आप दर्शन करते हैं तो यह माना जाता है कि बजरंगबली का पैर के दर्शन नहीं किए जाते हैं, बल्कि उनके चेहरे का दर्शन किया जाता है, उनके भुजा का दर्शन किया जाता है। और इस तपोवन मंदिर के पास जो बजरंगबली की मूर्ति है, मनोकामना मूर्ति है। कहा जाता है कि आपके मन में कोई भी मनौती हो, बजरंगबली उसे जरूर पूरा करते हैं। और जो पैरों आप के नजर नीचे बनाए रहे और हम आएंगे एक बार फिर से आपके पास, लेकिन फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। हम इस वक्त दर्शकों को राज्य के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरों को दिखा रहे हैं और इस वक्त हम दिलीप के पास भी चलेंगे। आपका फिलहाल शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी तपोवन मंदिर से। तो अब रुख करते हैं धनबाद का, जहां से हमारे साथ दिलीप जुड़ रहे हैं। दिलीप, क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्या उत्साह नजर आ रहा है, किस कदर राममय है धनबाद कोयलांचल के लोग? पूरे तरीके से राममय है कोयलांचल के लोग और जितने भी मंदिर हैं, सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही पूजा अर्चना करने को लेकर के। और घर में भी जो लोग पूजा अर्चना करते हैं, भगवान हनुमान की पूजा करते हैं, ध्वजा का खड़ा करते हैं, तो ये तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही थी और आज पूरा कोयलांचल राममय हो गया है, भक्तिमय हो गया है। और जो अखाड़े जुलूस निकलेंगे उसकी भी तैयारियां पूरे तरीके से मुकम्मल कर ली गई है। और इस वक्त हम धनबाद के हरि मंदिर में, मेरे पीछे आप देख सकते हैं हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर। यही इसी प्रांगण में कई अखाड़े समूह यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और करतब दिखाते हैं। तो कोयलांचल में भी बड़े धूमधाम से इस त्यौहार को लोग मना रहे हैं और एक मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये त्यौहार भाईचारा का त्यौहार और कहीं से कुछ अप्रिय घटना न घटे, इसका भी ख्याल रख रहे हैं। तो सुबह से ही मंदिरों में तो श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी ही और घर में भी वो पूजा पाठ में व्यस्त दिखे। और जब शाम का वक्त होगा, जब अखाड़े निकलना शुरू होगा, तो उस वक्त और भक्तिमय माहौल हो जाएगा। जब भगवान श्री राम के नारों से लोग नारे लेते हुए गली से गुजरेंगे, भगवान हनुमान का नाम लेते हुए गली से गुजरेंगे, क्योंकि ये जो त्यौहार है इसमें बहुत बड़ा महत्व होता है। महापुरुष जो भगवान श्री रामचंद्र हैं उनको याद करते हैं और हनुमान जी की भी पूजा आराधना करते हैं। जी दिलीप, कितने अखाड़े कुल हैं धनबाद शहर में और उनका रूट क्या होगा, किधर से ये अखाड़े जो है वो निकलने वाले हैं और तैयारी सुरक्षा के माहौल के मद्देनजर और साथ में लोगों की जो भीड़ है वो किस कदर रहेगी, देखने को मिलेगी? देखिए, बिल्कुल धनबाद काफ़ी बड़ा जिला है और तकरीबन 8 प्रखंड है यहाँ पे। और 8 प्रखंड में कई ऐसे प्रखंड चिन्हित किए गए, चाहे आप झरिया की बात कर ले, बागमारा की बात कर ले, निरसा की बात कर ले, टुंडी और तोपचांची की बात कर ले, तो कई दिशा निर्देश जिला प्रशासन ने जारी किए हैं। और जो शांति समिति की बैठक हुई थी उसमें भी ये निर्णय लिया गया था कि जो शहरी क्षेत्र है, चाहे झरिया हो, बागमारा हो, धनबाद हो या निरसा हो, उन इलाकों में बड़े वाहन के साथ जो 4 पहिए वाहन रहेंगे उनके लिए भी रूट निर्धारित किए गए हैं। जो मुख्य सड़क है, सड़क मार्ग से वो वाहन नहीं गुजरेंगे। और जिस रास्ते से जो निकलेगा काफिला कह सकते हैं या फिर जो चलिए दिलीप शुक्रिया आपका वहां से जुड़े। जमशेदपुर हमें चलना है इस वक्त और जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभात भी होंगे। तो जमशेदपुर में इस वक्त तस्वीरें बता रही है कि जो आईजी हैं, रामनवमी का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जाए और शांतिपूर्वक मनाया जाए, इसके लिए जो भी जरूरी व्यवस्था की आवश्यकता है वो पूरी की जा रही है। वरीय पदाधिकारी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, साथ ही साथ जो भी संवेदनशील स्थल है वहाँ पर समुचित संख्या में बलों का प्रतिनियुक्ति की गई है। सर, एक बात भी आ रही है कि जो मानगो क्षेत्र संवेदनशील है, कई बार यहाँ पे दंगाएं हो चुके हैं, तो उसके नज़र रखने के लिए क्या सीसीटीवी या फिर ड्रोन कैमरे से? देखिए, सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु एवं शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये त्यौहार मनाई जाए, उसके लिए जो भी आवश्यक तैयारी करनी चाहिए वो सारी तैयारी की जा रही है। जो भी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होगी उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। जिले में कितने फोर्स तैनात है सर?
समुचित संख्या में बल का प्रतिनियुक्ति की गई है और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में भी बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। बिल्कुल, ये थे अखिलेश कुमार झा आईजी जो बता रहे थे कि समुचित जो व्यवस्थाएं की गई है। चूँकि रामनवमी को लेकर कल यहाँ से जब झंडा जुलूस निकलेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी स्थिति संवेदनशील रहती है मानगो के क्षेत्र में। आपको एक बार फिर से हम दिखाते हैं। देखिए, मानगो का क्षेत्र में पूरा भगवा में झंडा आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, और स्वयं आईजी हैं, सिटी एसपी है, ग्रामीण एसपी है, ये लोग इस क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि कल जब झंडा जुलूस निकले तो किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। देखिए, पुलिस क्यूआरटी है, फोर्स पदाधिकारी है, लगातार इन क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। चूँकि ये क्षेत्र संवेदनशील रहता है हर समय किसी ना किसी बात को लेकर। तो ये देखिए, सिटी एसपी है, ग्रामीण एसपी है, सारे लोग हैं। और आपको एक बार मैं सहयोग कहूँगा कि एक बार ये जो भगवा झंडा है, राम नाम हनुमान जी का झंडा है, ये आपको दिखा रहे होंगे किस तरीके से पूरे रास्ते में झंडा लगाया गया। चूँकि यहाँ इस रास्ते में हनुमान जी की भी पूजा होती है और कई ऐसे मस्जिद भी है, तो उसको देखते हुए सबसे ज़्यादा एहतियात इस क्षेत्र में बरता जा रहा है ताकि किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। जब कल झंडा जुलूस निकलने, जब विसर्जन को करने निकले तो उसमें कहीं किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो सके। सहयोगी जोगी के साथ प्रभात, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। आपने दी और बताया कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया, और उससे पहले लगातार जो आला अधिकारी पुलिस के वो विभिन्न क्षेत्रों का और खासतौर से संवेदनशील क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, और अगर कोई उसमें चूक या कोई कमी नजर आ रही है तो उससे दुरुस्त करने का निर्देश दे रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।